नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कविता के बारे में बात कर रहे हैं वह राष्ट्रवादी विचारधारा के कवि दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता है। राष्ट्रीय चेतना के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य के माध्यम से जन जागरण का संदेश दिया है और ये जो कविता है उद्बोधन आत्मगौरव के प्रति सजग करने का प्रयास है। दिनकर जी कहते हैं कि वैराग्य त्याग कर अपने बाहुबल से सफलता प्राप्त करिए। एकांतवास करने वाले योगियों की तरह न होकर बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का समय है और हर क्षेत्र में विजयी बनने का समय है। अपनी आन और शान के लिए संघर्ष करो, प्राणों का बलिदान करो, पर झुको मत। वज्राघात सहकर ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वीरता का त्याग किए बिना मृत्यु के मुख में जाने से मत डरो। व्यक्ति संकटों में ही संघर्ष करना सीखता है, इसलिए आघातों से मत घबराओ। विनम्रता भी वीरता के आलोक में शोभा पाती है। दुष्टों के दमन से ही मानवता का मार्ग खुलता है। गतिशीलता का नाम ही जीवन है, इसलिए हर प्रकार की बाधा को पार करते हुए बढ़े चले जाओ। आत्मगौरव सर्वोपरि है, उसकी सुरक्षा मानव का कर्तव्य है। ये सारी बातें उनकी कविता के माध्यम से सामने आना है, लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन है, कविता की पंक्तियां पढ़ें और उसकी व्याख्या भी बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब पढ़ते हैं कविता के बोल कुछ इस तरह से हैं। बैराग छोड़कर बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। चढ़ तुंग सैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी की सदृश जियो रे। जो कविता है वह शौर्य और देश प्रेम कविता का शीर्षक उद्बोधन है और इसमें व्यक्ति को अपने बाहुबल पर विजयी बनने की प्रेरणा दी है दिनकर जी ने। उनका कहना है कि मनुष्य को वीतराग का भाव त्याग कर अपनी भुजाओं की आवाज शक्ति को संभालना चाहिए। अपनी बाहों के बल से चट्टानों को भेदकर दूध जैसे सुख के साधन लाने चाहिए। इसमें कहीं पर बाधा आए तो उसको तोड़कर मार्ग खोल देना चाहिए। अपनी क्षमता से चंद्रमा से भी अमृत निचोड़ लेने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कर्मठता और शक्ति के बल पर मनुष्य को ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियों पर चढ़कर सोमरस का पान करना चाहिए, अर्थात योगी की तरह नहीं, विजयी मानव की तरह जीना चाहिए। कविता में ओज है, जोश है। आगे दिनकर जी कहते हैं, कविता के बोल कुछ इस तरह से हैं। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए। मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है हो तो मरने से नहीं डरो रे। कवि ने प्रेरणा दी है कि अपनी आन के लिए प्राणों को बलिदान करने में भी हिचकना नहीं चाहिए मनुष्यों को, और विशेषकर भारतवासियों को। मनुष्य का चाहे सिर कट जाए पर उसे अपनी आन नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे आकाश फट जाए, अर्थात बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, पर अनीति के सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का देवता यमराज एक बार ही जीवन लेता है। मृत्यु जो निश्चित है एक ही बार आती है। इस संसार में हर प्राणी एक ही बार मरता है, अतः मनुष्य को निर्भीक होकर अपनी आन के लिए स्वयं को मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए, तभी सम्मान का जीवन जीना संभव है। कवि का कहना है कि मनुष्य क्या होता है, मृत्यु के भय से कुछ निर्णय नहीं कर पाता, अच्छा कार्य नहीं कर पाता और वो जीवन भर डरा डरा रहता है। लेकिन कवि का कहना है कि मनुष्य को मृत्यु भी सिर्फ एक बार ही ग्रास कर सकती है, एक बार ही मृत्यु अपना भाजन कर सकती है, ये बार बार नहीं आ सकती है। आगे कवि का कहना है, स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु ये नहीं भीतरी गुण है। नत हुए बिना जो असनिघात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे, जो पड़े आन खुद ही सब आग सहोरे। मतलब संकटों से घबराना नहीं है जीवन में। कवि का यही कहना है कि स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए भी तत्पर रहने की प्रेरणा कवि के माध्यम से कही गई है। आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर जी का जो काव्य का समय है वो पराधीनता और स्वतंत्रता दोनों का समय रहा है और उन्होंने दोनों समय पर ही
एक समय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और दूसरे समय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काव्य का सृजन किया है। स्वतंत्रता को प्रत्येक जाति चाहती है, हर व्यक्ति चाहता है, इस प्रयास में रहता है कि वह स्वतंत्र रहे। ये भाव मनुष्य में ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं में भी रहता है। ये भाव बाहर की वस्तु ना होकर एक आंतरिक गुण है कि वह स्वतंत्र रहे। जो जाति बिना झुके वज्राघात सहन करती है वही स्वतंत्रता के संसार में विचरण कर पाती है। इसलिए हे मनुष्य, हे भारतवासियों, हे भारतवासी मनुष्य, तुम वीरता को त्याग कर किसी भी अन्याय के पैरों को मत छुओ। जो संकट आन पड़े उनको स्वयं सहन करो और संघर्ष करो, क्योंकि स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिलती। स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आगे की कविता कुछ इस तरह से है। जब कभी अहम पर नियति चोट देती है, जब कभी अहम पर नियत चोट देती है, कुछ चीज अहम से बड़ी जन्म लेती है। नर पर जब भी भीषण विपत्ति आती है वह उसे और दुर्घट बना जाती है। चोटें खाकर विप्रो कुछ अधिक तनोरे, धद को स्फुलिंग में बड़ अंगार बनोरे। ये जो पंक्ति है वह उसे और दुर्घट बना जाती है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है ना, विपरीत परिस्थितियों में प्रतिभा का पुष्प प्रस्फुटित होता है। मतलब मनुष्य, विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को कमजोर नहीं बल्कि सामर्थ्यवान बनाती हैं। तो यहाँ पर कवि ने यही संदेश दिया है कि व्यक्ति को संकटों में विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी भाग्य उसके स्वाभिमान पर चोट करता है, जब कभी अहम पर नियत चोट देती है, तब उसके संघर्षशील रहने पर स्वाभिमान से भी बड़ी वस्तु उत्पन्न होती है। मनुष्य पर जब भी भयंकर संकट आता है तो कठिनाई में वह और अधिक संघर्षशील बन जाता है, बशर्ते वह मैदान में डटा रहे। इसीलिए हे मनुष्य, चोटें खाकर फैलो और अधिक तन कर रहो। हे मनुष्य, संकट में धधक करके चिंगारी से बढ़कर अंगार बनो। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो कुछ नया सिखा कर जाती हैं, इसलिए मैदान में जमे रहो। आगे कवि का कहना है, स्वर में पावक यदि नहीं वृथा बंधन है, वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। सिर पर जिसके असिंघात रक्त चंदन है, भ्रामरी उसी का करती अभिनंदन है। दानवी रक्त से सभी पाप धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता के पथवी खुलते हैं। कवि का मानना है कि बिना शक्ति के श्रेष्ठ मानवता प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, हे भारतवासी मनुष्यों, सामर्थ्यवान बनो, श्रेष्ठ बनो। दिनकर जी स्पष्ट करते हैं कि यदि वाणी में क्रोध की आग नहीं है तो किसी का बंधन करना व्यर्थ है। बिना शक्ति के बंधन स्वीकार न होगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति में वीरता नहीं है तो प्रार्थना रुदन मात्र ही है। मतलब सामर्थ्यवान होना चाहिए, तभी आप क्षमावान हो सकते हैं। और जब आप व्यक्ति में वीरता नहीं है तो वो प्रार्थना उसके सामने रुदन मात्र ही है। विनय भी शक्ति वाले को का ही महत्व रखती है, जो अपने सिर पर तलवार की भयंकर आघातों से निकलने वाले खून रूपी चंदन का लेप करते हैं। भामर लेने वाली उसी वीर पुरुष का स्वागत करती है। भामर लेने वाली अर्थात स्त्री भी उसी का स्वागत करती है। राक्षसों का खून बहाने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसी से महामानव बनने के रास्ते खुलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, राक्षसों का या दुष्टों का संहार करके या दुष्टों का नाश हो जाने से अच्छा ही है और इससे महामानव बनने के रास्ते भी खुलते हैं। आगे की कविता कुछ इस तरह से है कि जीवन गति है वह नित अरुद्ध चलता है, पहला प्रमाण पावक का वह जलता है। सिखला निरोध निर्जलन धर्म छलता है, जीवन तरंग गर्जन चंचलता है। धद को अभंग पाल विपल अरुण जलो रे, धरा रूके यदि रहा विरुद्ध चलो रे। जीवन में निरंतर गतिशील बने रहने का संदेश दिनकर जी की इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, गतिशीलता का नाम है जीवन। इसीलिए जीवन लगातार चलता ही रहता है। गतिशीलता का प्रथम प्रयाण है आग, जिससे वह जलता है, वह जलकर ही संकटों से पहुंचता है। धर्म तो निग्रह और शीतलता की शिक्षा देकर कई बार ठग भी लेता है। वास्तविक जीवन तो आवेग की तरंगों की गर्जन और चंचलता का नाम है। इसलिए हे मनुष्य, हर पल संघर्षों की आग में धधकते रहो। यदि समस्त पृथ्वी भी आकर तुम्हारा मार्ग रोके तो तुम
उसके विपरीत चल पड़ो, परंतु अपनी गति को मत रोको। पूरी संपूर्ण कविता का आशय यही है कि मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो आपने देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।